थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और एक बार प्रभु के सन्निधि में प्रभु का वचन के साथ हम लोग आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक गॉड फॉर हेल्पिंग अस टू कम अगेन along with the word of God, for meditating on it, because the word of God gives us life। प्रभु हमारे ज़िंदगी में प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत शक्ति देता है, कृपा देता है, हमारी ज़िंदगी में रूपांतर लेके आता है। खास करके हम लोग कल प्रभु यीशु मसीह के, पिछले बार हम लोग बाइबल स्टडी में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में प्रभु हमारी ज़िंदगी में बात कर रहे थे। गॉड वाज स्पीकिंग टू अस अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में होता हुआ जो भाग हम लोग पिछले बार देखे थे कि वी हैव टू गेट रेडी और वी हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दी अर्थ। हम लोग को इस दुनिया से हटना है। हम लोग इस दुनिया से हटने के बाद प्रभु का क्रोध हमारी ज़िंदगी में हम लोग को हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, ये दुनिया पर हो जाता है। लेकिन जो लोग इसमें फंस जाने का एक जो बात है, जो दोज पीपल हु आर it's possible that you can avoid or you can say you can miss the chance of being taken up। आपको प्रभु का आगमन में उठाया जाने के लिए आपकी ज़िंदगी में मिस हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में मिस होने का चांस है। ओके, और प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रभु का वचन हम लोग का पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 15:16 ऐसा बोलता है, यू हैव नॉट चोजन मी but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, and that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you। प्रभु का इधर एक बुलावट हमारी जिंदगी में, बुलावट का खास बात हम लोग से प्रभु बात कर रहे हैं। गॉड इज स्पीकिंग रिगार्डिंग टू आवर कॉलिंग। हमारा कॉलिंग, हमारे जो बुलावट है, स्वर्गीय बुलावट है। प्रभु ने हम लोग को बुलाया है। हम लोग खुद अपने आप से प्रभु के सन्निधि में आया नहीं। നമ്മൾ ആരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ തേടി വന്നല്ല, ദൈവം നമ്മളെ തേടി വന്നതാണ്। God is the one who came searching for each one of us. So it is he who has called us, and his main purpose for calling us is written that you bring forth fruit. And specifically it says his main purpose is that we bring forth fruit that remains। So it's not just bringing fruit, but you should have fruit that remains। ऐसा प्रभु हमारी जिंदगी में, प्रभु का हम लोग को बुलाने का मकसद ये है। हम लोग को प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु का मकसद के अनुसार प्रभु ने हम लोग को बुलाकर अलग किया। उसका मेन मकसद, उसका एक उद्देश्य प्रभु बोल रहा है कि हमारी जिंदगी में फल रहना है। ऐसा लिखा है, तुमने मुझे चुना नहीं है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो फल लाना उतना ही नहीं है, बना रहता हुआ फल हमारे जिंदगी में रहना जरूरी है। ഹല്ലേലൂയ। നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം। അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്। God called us so that we have a fruit that remains। ओके, तो ये बात हम लोग इधर हम लोग में रखे। वही अध्याय का यूहन्ना 15 का हम लोग प्रभु का वचन ऐसा बोलते हैं। यूहन्ना 15 का उसका जो फलता नहीं उसके बारे में भी लिखा है। इट इज रिटन दैट those who don't have fruit or those who don't bear fruit, it's written that it is verse 2, every branch in me that bears not fruit he takes it away। जो डाली मुझ में रहकर फलता नहीं है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। he cuts it off। those branches that do not bear fruit he cuts it off। ओके, तो ये बात हम लोग को बहुत स्पष्ट प्रभु बोलता है कि हमारी जिंदगी में प्रभु का मकसद यह है कि हम लोग फलदायक रहना जरूरी है। बी फ्रूटफुल
And if you look at the first commandment God gave to man, मनुष्य को दिया हुआ पहला आज्ञा आप देखते हैं तो प्रभु का आज्ञा क्या था कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, रिप्लेनिश एंड सबड्यू एंड हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। ये प्रभु का वचन बहुत साफ साफ बोलता है कि पहला आज्ञा जो मनुष्य को, आदम और हव्वा को देते समय पर, तुम फलदायक हो जाओ और बढ़ते जाओ, मल्टीप्लाई होते जाओ और पृथ्वी को भर दो और सबको अपने अधीन कर दो और सारे बातों के ऊपर राज्य कर दो। यही था प्रभु का आज्ञा मनुष्य को। तो पहला प्रभु का पहला मकसद हमारी जिंदगी का, मेन पर्पस फॉर गॉड्स कॉलिंग इन आवर लाइव्स or the election of God in our lives is that we have to be fruitful, and not just fruitful, we should bear fruit that remains. हम लोग को प्रभु ऐसा बुलाया है, നമ്മളെ വിളിച്ചത് വേർതിരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലമുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. That means a fruit that never goes out और ऑलवेज फ्रूटफुल, हमारी जिंदगी में हमेशा फलदायक होता हुआ एक जिंदगी, प्रभु ऐसा हमारी जिंदगी में प्रभु चाहता है. ओके, सो लेट अस कम टू मैथ्यू चैप्टर 3. मत्ती का उसका तीसरा अध्याय में आएंगे. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, when it comes to Matthew chapter 3, okay, so उसका 12th verse, it's 12 वचन हम लोग पढ़ते समय पर, okay, but 10वां वचन पहला पढ़ेंगे. Let us read first verse 10. 10वां वचन ऐसा लिखा है कि now also the axe is laid onto the root of the trees, therefore every tree that brings not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. पहला इधर लिखा है जो जब खुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है. നല്ല ഫലം കൊടുക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അത് തീക്കകത്തിടുന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗോഡ് സേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ ഫ്रूट bearing ट्री, हम लोग फल देता हुआ एक वृक्ष नहीं है, तो हम लोग को काट के उस आग के अंदर प्रभु डालेंगे बोल के प्रभु का वचन बोलता है. यूहन्ना 15 में भी वैसे ही बोलता है, जो डाली मुझ में रहता है और फलता नहीं है तो उसको मैं काट डालूंगा. ओके, दूसरा 12 वचन हम लोग आते समय पर लिखा है कि प्रभु अपना जो इज रिटन दैट हुज फैन इज इन हिज हैंड एंड ही विल thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना कलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, और परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है. So there are things that we have to understand. So there is a time that God is going to purge the floor of the Christian community. प्रभु का जो मंडली बोलकर जीवन बिताने वाले हर एक लोगों की जिंदगी में अच्छा प्रभु का कलिहान बोलो तो प्रभु जो प्रभु के नाम से कहलाते हैं, ദൈവം നാമം വിളിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ those people who are called by his name or those people who are saying that they are Christians. जो प्रभु हमारी जिंदगी में, हमारे जो लोग बोलते हैं कि मैं क्रिस्ती हूं, मेरी जिंदगी में मैं एक विश्वासी हूं, विश्वासी का नेम प्लेट रख के जीवन बिताने वाला हर एक विश्वासी को ये लागू है. ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവവചനം പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഹരേക് വ്യക്തി, including me, even me, the one who is preaching, the one who is teaching, the one who is praying, the one who is worshiping, the one who says that I am in Christ, मैं क्रिस्त में हूं बोलता हुआ हर एक व्यक्ति
कोई एक बात समझना बहुत जरूरी है, प्रभु का खलिहान को साफ करने का समय आ रहा है. God, there's a time coming that God is going to clean the it is written is going to clean the तीसरा अध्याय का 12 वचन हम लोग पढ़ते समय पर, he is going to clean his floor, purge his floor. अपना कलिहान बोलो तो his floor means his presence. Those who sit in his presence, those who say that I am in his presence, and those who say that I am Christ, those who say that I belong to him, those who say that I am of him. मैं उसका हूँ, प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ बोल के घोषणा करता हुआ, प्रभु का नाम से कहलाता हुआ. Those who are called by his name and who say that they are in the presence of God, जो प्रभु के सन्निधि में है बोलकर बोलता हुआ हर एक व्यक्ति. हमारी जिंदगी में एक बात समझना है कि प्रभु अपना खलिहान को अच्छी तरीके से साफ करने का समय आ रहा है. हालेलुया. और वो साफ करने का समय जो है, वो साफ करने का रीति ऐसा ही रहेंगे, अच्छा फल देने वाले और जो निरंतर फल देने वाले. The criteria that is going to be that the people who are having good fruit and the fruit that remains always, हमेशा प्रभु के सन्निधि में रहने वाले, हमेशा प्रभु का साथ रहने वाले, प्रभु के हिसाब से, प्रभु के इच्छा के अनुसार उनके जिंदगी में फल लेने वाले. क्या सिर्फ फल नहीं, अच्छा फल देने वाले. और फल उतना ही नहीं है, उनके जिंदगी में फल निरंतर रहने वाले. നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം ഹല്ലേലൂയ കൊടുക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. ऐसा हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है. ओके, सो द मेन पर्पस, प्रभु का एक मकसद यह है हमारी जिंदगी में कि हम लोग फलदायक होना बहुत जरूरी है. वी हैव टू बी फ्रूटफुल. हम लोग को प्रभु हमारी जिंदगी में ये चाहते हैं कि हम लोग फलदायक होना है. और एक क्वेश्चन हमारी जिंदगी में आता है कि प्रभु ऐसा फलदायक होने के लिए क्यों चाहते हैं? व्हाई डज ही वांट अस टू बी फ्रूटफुल? किस तरीके से, क्यों प्रभु चाहते हैं कि हम लोग फलदायक होना है? Okay, can you just think naturally? Let us think something. हम लोग ये फलदायक होने के लिए हम लोग को कैसा मालूम पड़ता है? Okay, जो फल के हिसाब से एक वृक्ष को पहचानते हैं. The first reason why God wants you to produce fruit. प्रभु का वचन ऐसा बोलता है मत्ती 7वां अध्याय में. Let us come to Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 में ऐसा एक वचन है, a tree is known by its fruit. It is written in Matthew chapter 7 verse 16. मत्ती 7वां अध्याय उसका 16 वचन. उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे. You will know them by their fruits. Okay, so हम लोग को कैसा पहचानोगे? How will people recognize us? How will people know us? People will know us by our fruits. हमारी जिंदगी में हम लोग को अब एक बात बहुत स्पष्ट होकर देखना है. Okay, मैं एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. उदाहरण दे रहा. Many people want to be successful in life. मैंने बहुत लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ सफलता पाने के लिए कोशिश करता है. പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വീട് വേണം, അവർക്കൊരു വണ്ടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ജോലി നല്ല പദവി വേണം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവർ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ओके, जिंदगी में अलग अलग तरीके की बातें जिंदगी में पाने के लिए, सफलता पाने के लिए कोशिश करता हुआ लोग है. उनको अच्छा एक नौकरी है तो अच्छा पदवी में रहना चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, ऐसा बहुत अलग अलग तरीके से. Many people try to attain things in life. They want to be successful. They want money, they want house, they want a car, they want a good position in their job, they want people to salute them. So many things are there. But लेकिन एक बात समझना जरूरी है. आप कितना भी सक्सेसफुल होने दो, आप कितना भी पैसा बनाओ, आप कितना भी अच्छा घर बनाओ, आप कितना भी एक गाड़ी बनाओ,
आप कितना भी अच्छा पदवी में रहता हो व्यक्ति रहने दो, आप मरने के बाद आपके बारे में लोग क्या बात करेंगे, वो मुख्य विषय है. When you die, will people talk good about you? Would they talk about your money? Would they talk about your position? Would they talk about what you had and what house you made? Will they talk about your vehicle? No, they will talk about your good qualities. Will they talk about your good qualities? आपके अच्छे अच्छे गुणों के बारे में, आप जो आपकी जिंदगी में जो था, जो लोगों के जिंदगी में जो फल दिख रहा था, वो फल के बारे में बात करेंगे क्या? What is the point when people talk, when people say that you made a lot of money? What is the point? क्या फायदा होगा आपको? लोग आपके बारे में बोल रहे, अरे उसने बहुत बहुत पैसा बनाया, उसने बड़ा घर बनाया, उसने अच्छा एक गाड़ी लिया, उसने अच्छा पदवी में काम किया. ये बोलने से क्या फायदा है? लेकिन आपके जिंदगी के द्वारा किसी के जिंदगी में भी, आपके जिंदगी के द्वारा किसी के जिंदगी में भी फल दिखता है, तो if fruit is seen from your life, आपका जिंदगी में आपका कैरेक्टर के द्वारा, आपका स्वभाव के द्वारा, या आपका देखने का तरीका के द्वारा, बात करने का तरीका के द्वारा किसी के ऊपर भी एक प्रभाव होता है, तो हालेलुया, आपके जिंदगी में लोग आपके द्वारा आपके बारे में बात करेंगे. हालेलुया. So after you die, people should talk good things about you. अब मरने के बाद लोग आपके बारे में अच्छा बोलना है, अच्छे बातें बोलना है, अच्छे गुण आपकी जिंदगी में जो दिख रहा था वो गुण के बारे में बोलना है. प्रभु का वचन बोलता है, अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट. एक वृक्ष को आप पहचानते हो उसके फल के द्वारा. So the first thing that God wants that we have to be fruitful. हम लोग फलदायक इसलिए होना है, God wants us to be fruitful. प्रभु हम लोग को फलदायक होने के लिए प्रभु चाहता है. उसका कारण ये कि क्योंकि फल के द्वारा वृक्ष को पहचानते हैं. अच्छा फल है तो वो वृक्ष को उस अच्छा फल के हिसाब से आपको पहचानते हैं. If you are giving good fruit, then you are known by the good fruit. आप जो अच्छा फल देते हैं उसके हिसाब से आपको पहचानते हैं. Okay, the first thing is, so God wants you to be known by your fruit. प्रभु चाहते हैं कि आपके जिंदगी से जो फल दिखता है वो फल के द्वारा लोग आपको पहचाने. दूसरा बात, second reason why God wants you to have fruit. The second reason is the fruits are for others. जो फल है वो दूसरों के लिए है, दूसरों का सेवा के लिए है. It is for the service of others. The fruit does not do any benefit for the tree. जो फल जो है आप जो दे रहा है वो फल आपका जिंदगी के लिए, आप उस वृक्ष के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो फल दूसरों के लिए, दूसरों का सेवा के लिए है. It is for the benefit of others. दूसरों का फायदा के लिए है. अब जितना फलदायक होता है उतना अब दूसरों के लिए फायदा का होता है. If you have more fruit, you will be more useful for others. हालेलुया. आपके पास अच्छा फल है और अच्छे गुण है, वो आपको नहीं है, दूसरों के लिए फायदा का होता है. हालेलुया. एफएसी का पत्रिका में आई थिंक इट इज इन let each one not think about himself. Hallelujah. Romans lang, huh? Which was? Thank you, Jesus. Hallelujah. Yeah. Philippians chapter 2 verse 4. फिलिप्पी का दूसरा अध्याय उसका 4वां वचन.
Philippi, the letter of Philippians to the church at Philippi, there in chapter 2 verse 4, ഫിലിപ്പി का പത്രിക में उसका दूसरा अध्याय 4वां वचन, ഫിലിപ്പിയരുടെ ലേഖനം 2ാം അധ്യായം 4ാം വാക്യം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ലുക്ക് നോട്ട് എവറി മാൻ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ തിങ്സ് ബട്ട് എവറി മാൻ ഓൾസോ ഓൺ ദ തിങ്स ऑफ अदर्स. हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो. നമ്മളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി ജീവിക്കല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. सो वी आर कॉल्ड टू सर्व अदर्स. हम लोग को दूसरों को सेवा करने के लिए, दूसरों का सेवा करने के लिए प्रभु ने हम लोग को बुलाया है. हालेलुया. कितने लोग चाहते हैं दूसरों का सेवा करने के लिए? दूसरों का सेवा आपको करना है तो एक ही रास्ता है. देयर इज ओनली वन वे. यू हैव टू बी फ्रूटफुल. आप फलदायक होना बहुत जरूरी है. हालेलुया. इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल यू आर ऑफ नो यूज टू अदर्स. आप फलदायक नहीं है तो आप दूसरों के लिए कुछ फायदा का नहीं है. कारण आपके पास आते हैं तो, एक वृक्ष के पास एक व्यक्ति आ रहा है तो वो फल दे के आ रहा है. If a person is coming to a tree, it's because of its fruit. If I see mangoes on a tree and it is ripe, I will go to the tree to get the mangoes. If I see a cashew tree and I see cashews on it, then I will go to the tree to get cashews. एक आम का पेड़ को मैं देखा, उसमें अच्छा आम है तो आम चाहिए तो मैं आपके उस पेड़ के पास आम लेने के लिए मैं जाऊंगा. उसी तरह आपके पास लोग आना है तो, आपके पास लोग जुड़ना है तो, आपकी जिंदगी में फल है तो ही लोग जुड़ेंगे. आपके पास फल है तो ही लोग आपके बारे में सोचेंगे. हालेलुया. If there is no fruit in our lives, other people will not think about us. दूसरे लोग हमारे पास आएंगे नहीं है जब तक हमारे अंदर फल नहीं है. Unless you have fruit in our lives, you cannot be of any service to others. ഒരു ഫലമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. It is no use to others if you are not having fruit. Okay, though दूसरा कारण ये, this is the second reason why we should be fruitful. ये दूसरा कारण है. ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഫലം എന്തിനാ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഫലം എന്തിനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഫലം കണ്ടിട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. When you see a tree is known by the fruit. एक वृक्ष को देखा तो उसका फल से हम लोग उसको पहचानते हैं. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാണുന്ന ഫലം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. രണ്ട്, ഫലമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. Unless we have fruit in us, we cannot be of any use to others. तीसरा कारण जो है, मुख्य कारण, third most important thing, कि हम लोग दूसरों को सेवा करते समय पर हम उसके द्वारा एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं. We are making ready a new generation from the fruit that we give to them. जो फल आप दूसरों को देता है उसके द्वारा एक नया पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു തലമുറയെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വരിക. हालेलुया. अब जिस तरीके का फल दूसरों को देते हैं उस तरीके का फल से आप एक पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं. समझो आपके घर में यू हैव से सपोज आई एम अ फादर. मैं एक पिता हूं, मेरा 3 बच्चे हैं. मैं एक पति हूं, मुझे पत्नी है. तो देयर आर 4 people डिपेंडेंट ऑन मी. 4 लोग हैं जो मुझसे डिपेंडेंट है. और मेरा जिंदगी से जो फल के द्वारा, मेरे जिंदगी के फल के द्वारा मेरे बच्चों के जिंदगी में उसका अगला पीढ़ी जो है, मेरे बच्चों के जिंदगी में उसका फायदा होगा. What I sow in them is the fruit that I can expect from their lives. हालेलुया. अभी मेरे जिंदगी में मैं नाटक कर रहा तो समझो, मैं नाटक कर रहा हूं, प्रेम दिखाता हूं लेकिन असली प्रेम नहीं है मेरे जिंदगी में. मैं बहुत भक्ति है बोलकर मैं दिखा सकता हूं लेकिन मेरे जिंदगी में भक्ति ही नहीं है, प्रभु का डर ही नहीं है. ऐसा एक व्यक्ति है तो मैं उनके जिंदगी में जो डालता हुआ बीज जो है
उस तरीके का बीज उनके जिंदगी में डालता हूं, तो उनके मन में एक बात आते हैं कि नाटक करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पापा भी करता है, मैं भी कर सकता हूं. When I put a seed into my children, that if I am not living according to the word of God, मैं प्रभु का वचन के अनुसार मैं चलता नहीं है, ऐसा मैं उनके अंदर में एक बीज डालते हैं, तो उनको मेरे जिंदगी से वो फल खाने के लिए मैं देते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि मेरा पापा करता है तो मैं जो भी कर सकता है. So that is the generation you bring forth from the fruit that you give to others. दूसरों को देता हुआ फल के हिसाब से. आप नाटक कर रहे हो तो आप नाटक का फल दूसरों को भी देते हैं. What fruit you are giving to others, through that you get ready a generation according to the fruit that you are giving to others. दूसरों को देता हुआ फल के हिसाब से आपको एक नया पीढ़ी उसके हिसाब से तैयार हो जाएंगे. तो आप अपना पीढ़ी से क्या चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी से क्या चाहते हैं आपके जिंदगी के द्वारा. समझो आप लोग बोलते हैं मेरे को बच्चे नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं आपके ऊपर डिपेंड करता हुआ बहुत सारे नया विश्वासी लोग हैं. There are so many believers who are dependent on you today. If they are not getting good food today, आज उनको अच्छा खाना नहीं मिलते हैं, तो उनको अच्छा प्रभु का वचन नहीं मिलते हैं, तो तगड़ा वचन नहीं मिलते हैं, तो उनके जिंदगी में बढ़ावा नहीं हो सकता. उनके जिंदगी में उस तरीके से एक नया पीढ़ी आपको तैयार नहीं हो सकता. So you want the next lineup, अगला कदम में आपके साथ में खड़ा होकर सेवकाई करने लायक ऐसे लोगों को आपको तैयार करना है, तो आपको उस तरीके का फल आपकी जिंदगी से दूसरों को देना बहुत जरूरी है. You need to have such a fruit coming out of your lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറപ്പെടുകണം. അത് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ ഈ വേല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മാതൃകയായി തീരണം. हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ा एक उदाहरण रहना चाहिए. That is the reason God says that your life has to be fruitful. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫലം കൊടുക്കുന്നവരായി തീരണം. അത് ഫലം മാത്രമല്ല, നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം हमेशा एक समान रहता हुआ वो प्रभु का फल हमारी जिंदगी में होना चाहिए. हालेलुया. നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ? हमेशा रहता हुआ फल हमारी जिंदगी में है क्या? ये हमारी जिंदगी में हम लोग जांच कर देखना है, क्योंकि जो फल हमारी जिंदगी से दिखता है, जो फल हम लोग दूसरों को देता है, वही फल हमारी जिंदगी में, वो फल खा के लोगों को थूकने का अवस्था हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए. हालेलुया. നല്ല ഫലം കൊടുക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. हमारी जिंदगी में अच्छा फल देने वाले हम लोग की जिंदगी से होना बहुत जरूरी है. उसी के लिए प्रभु हम लोग को बुलाया. God has called us for that. God says that you should go and bring forth fruit and your fruit should remain. നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God expects that we bring fruit that remains. जो फल रह जाता है, टिकता है, ऐसा फल लाने वाले हम लोग को रहना बहुत जरूरी है. Praise the Lord. हमारी जिंदगी में समझना बहुत जरूरी है. और एक पॉइंट में बोलकर मैं बंद करूंगा. ഒരു पॉइंट ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം. तो प्रभु काटने का दो कारण है हमारी जिंदगी में. प्रभु कुल्हाड़ी से, हम लोग अभी पढ़ा हुआ एक बात है, कुल्हाड़ी से खड़ा हुआ है जड़ के ऊपर काटने के लिए, पूरा रीति से काट के खत्म करने के लिए. दूसरा एक काटना हमारी जिंदगी में होता है. एक काटना जो कुल्हाड़ी से है, जो फलता नहीं है, जो फल देता नहीं है, अच्छा फल देता नहीं है, ऐसा वृक्ष को काटने के लिए प्रभु कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता है. लेकिन दूसरा एक काटना हमारी जिंदगी में होता है. दूसरा एक काटना हमारी जिंदगी में होता है. उसको बोलता है, उसको पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय, उसका दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे. जॉन चैप्टर 15 वर्स 2 हम लोग पढ़ते हैं. एवरी ब्रांच इन मी दैट बेरथ नॉट फ्रूट ही टेक्स इट अवे, एंड एवरी ब्रांच दैट बेरथ फ्रूट ही पर्जेस इट दैट इट मे ब्रिंग फोर्थ मोर फ्रूट. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ദൈവവചനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ വെട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫലം കൊടുക്കാത്തവരെ ദൈവം വെട്ടിക്കളയും. जो फल देता नहीं उसको काट के उड़ा देता है. लेकिन दूसरा जो लोग है जो फलते हैं, फलम കൊടുക്കുന്നവരാ, उनको प्रभु छांटता है. God uses his axe to prune us. And why he prunes us? So that we bring forth more fruit. हम लोग को ज्यादा फल देने के लिए, ज्यादा फल हमारी जिंदगी से होने के लिए प्रभु हम लोग को छांटते हैं. What is the meaning of pruning? छांटना बोले तो क्या है? Pruning means correcting us. जिधर जो बातें हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी में जो बातें एक्स्ट्रा है, जो हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं है, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ആണ്, അത് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി कंप्लीटली प्रभु हमारी जिंदगी से काट के लेने के लिए, ताकि हमारी जिंदगी में और फलदायक होने के लिए, टू ब्रिंग फोर्थ मोर फ्रूट. एंड व्हेन यू आर कटिंग समथिंग इट्स पेनफुल. आप जब काटते हैं कुछ तो दर्द होगा, लेकिन वो दर्द से हम लोग गुजरते हैं तो हमारी जिंदगी में और भी प्रभु का फल हमारी जिंदगी से प्रकट हो जाएंगे. इसलिए आज हम लोग मन करेंगे, विश्वासी का नेम प्लेट रखने वाले उतना ही नहीं है, क्रिस्ती है कर बोलने वाले उतना ही नहीं है, प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में पढ़ने वाले उतना ही नहीं है, प्रार्थना करने वाले उतना ही नहीं है, आराधना करने वाले उतना ही नहीं है, गाना गाने वाले उतना ही नहीं है, लेकिन सचमुच हमारी जिंदगी में फल देने वाले, अच्छा फल देने वाले और टिकता हुआ फल, हमेशा हमेशा हमारी जिंदगी में फल दिखना चाहिए, ऐसे एक अवस्था हमारी जिंदगी में होना, ये प्रभु हमारी जिंदगी में चाहता हुआ एक बात है. क्रिस्टी बोल के जो नाम जो मिला है, क्रिस्टियन द नेम गिवन टू अस, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ദൈവമല്ല. God did not call us Christians. क्रिस्ती लोग अपने आप को क्रिस्ती बोल के बुलाने के लिए शुरू नहीं किया. Even the Christians themselves did not call them Christians anywhere. हम लोग को क्रिस्ती बोल के बुलाया अंत्योक में प्रभु का मंडली से, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का जिंदगी में जो प्रकट होता हुआ काम को देखकर उनको ऐसा लगा कि इन लोग क्रिस्त के जैसे है, इन लोग यीशु मसीह के जैसे ही है, इसलिए उनको क्रिस्ती बोल के नाम दिया. They were called Christians first in Antioch when what revealed from their lives showed qualities of Christ, showed the fruits of Christ. क्रिस्ती का जो फल है, क्रिस्त का जो स्वभाव है उनका जिंदगी से प्रकट हुआ, इसलिए उनको एक नाम मिला, क्रिस्ती बोल के नाम मिला. അന്ത്യോക്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികള് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട സ്വഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അവരെ കണ്ടിട്ട് ലോകക്കാർ കൊടുത്തൊരു പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി. दुनिया के लोग दिया हुआ एक नाम है क्रिस्ती. प्रभु ने हम लोग को क्रिस्ती बोल के बुलाया नहीं है. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെ क्रिस्टियानी ने विളിച്ചിട്ടില്ല. हम लोग अपने आप को क्रिस्ती बोल के हम लोग बुलाया नहीं है. We don't call us as Christians. But who called us Christians? हम लोग को किसने बुलाया क्रिस्ती? अंत्योक में पहला जो मंडली थे, वो मंडली में से जो विश्वासी लोग थे, वो विश्वासी लोगों का जिंदगी को देखकर, उनके जिंदगी के गुण को देखकर, उनके जिंदगी से स्वभाव को देखकर दुनिया के लोगों ने दिया हुआ नाम था क्रिस्ती. इसलिए हमारी जिंदगी में, हमारा जिंदगी से जो फल दिखता है, हमारी जिंदगी से जो फल प्रकट होता है, जो स्वभाव हमारी जिंदगी से प्रकट होता है, वो सारे बातें प्रभु का नाम का महिमा के लिए, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमारी जिंदगी होने दो. यही हमारा जिंदगी का आशा है. ये वचनों के द्वारा प्रभु हम लोग को आशीष करने दो. लेट गॉड bless us through this word and let God make us realize our position. हमारी जिंदगी में प्रभु हमारा पदवी को,
अच्छी तरह से हम लोग को समझा के देने दो। हालेलुया। खास करके हमारी जिंदगी में प्रभु का बुलावट को अच्छी तरह से समझने के लिए, why God called us, ദൈവം നമ്മളെ എന്തിനാ വിളിച്ചത്, വേർതിരിച്ചത്, അത് നല്ലതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. God may use us according to his purpose and his calling in our lives. प्रभु आपको आशीष करने दो. इन वचनों के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्यारा प्रभु, हम आपके सन्निधि में आते हैं. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു. ഫലം കൊടുക്കുന്നവരായി നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു. അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ദൈവമേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെത്തലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ദൈവമേ, അനാഥത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, നമ്മളെ ചെത്തി വെളിപ്പാക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമാകുന്ന ഒരു ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु हमारी जिंदगी के द्वारा दूसरों को फायदा होता हुआ, दूसरों को उत्तेजन देता हुआ, उत्साह देता हुआ फल हमारी जिंदगी से प्रकट होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. प्रभु जी, हमारे आने वाले पीढ़ी की जिंदगी में हम लोग जो बोता हुआ फल, लॉर्ड, the seeds that we are sowing into the next generation that has to take your gospel ahead, आपका सुसमाचार को, आपका सेवा को आगे लेके जाता हुआ अगला पीढ़ी को प्रभु जी जो फल हमारा जिंदगी में जो दे रहा है, वो फल प्रभु जी, हालेलुया, अच्छा फल देने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना. प्रभु जी, आपके लिए भागने के लिए, आपके लिए जीने के लिए, आपका सेवा करने के लिए उनके अंदर में एक जलन होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. उसी के अनुसार प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में सहायता करना, मार्गदर्शन करना, शक्ति देना, कृपा देना. आपका साथ हमारी जिंदगी में होगा बोल के विश्वास करते. लॉर्ड, वी थैंक यू that you're going to help us and you're going to prune us so that we bring forth more fruit in our lives. Lord, help us to be always be connected to you. हमेशा प्रभु जी आपको, आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना. सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको सबको आशीष करे. प्रभु का सहायता हमारी जिंदगी में प्रकट होने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे. God bless you and God be with you till we meet again. हम लोग संडे को हम लोग वापस 11:30 बजे हम लोग मिलेंगे. संडे मॉर्निंग 11:30 we will meet again. God bless you. God be with you.